हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज रखती है। पॉलिटी सीरीज में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। बहुत ही आसान सा टॉपिक है एंड इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सिस्टमेटिक तरीके से हम वही पॉइंट्स कवर करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो मैं पढ़ाऊंगी उसके हैंड रिटन नोट्स का फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे खास बात, सारे के सारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने की दासू ट्रिक मैं आपको एंड में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य, तो हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमें कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, तो हमारा भी तो देश के प्रति कोई कर्तव्य है। तो वो क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? भारतीय नागरिकों के देश के प्रति दायित्व। बहुत खास बात और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संविधान की मूल प्रति में उल्लेख नहीं। जब हमारा संविधान बना यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान की मूल प्रति बनी तो उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। तो कब था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। ठीक है, अब ये कहां से लिए गए हैं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, उल्टा पुल्टा सीधा करके बहुत तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और ये कहां से लिए गए? तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि रूस और भारत एक दूसरे के मित्र रहे हैं, तो एक दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति कर्तव्य रहता है कि वो उसकी मदद करे। तो ऐसे ध्यान रख लो कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? सोवियत संघ से। अब देखो ये संविधान के किस भाग में है? भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि जब संविधान की मूल प्रति बनी थी उस वक्त संविधान के जो भाग थे वो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इसी तरह से थे। अगर उनमें आगे कुछ इस तरीके का क ख ग कुछ जोड़ा गया है तो वो किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, वो मूल प्रति में नहीं है। तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि अगर भाग 4 क में उल्लेख मिल रहा है तो इसका मतलब मौलिक कर्तव्य संविधान की मूल प्रति में नहीं है। अब 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 42 में से 10 जोड़े गए थे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वो क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, भारत को पूर्णतया शिक्षित राष्ट्र बनाने के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या था वो? ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि बहुत सारे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जहाँ पे 2002 से पहले के क्वेश्चन हैं वहां पे पूछा जाता है कि हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वहां ऑप्शन में 10 होते हैं और हमें 10 ही टिक करना था क्योंकि 2002 से पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। लेकिन आज अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो आपको क्या बोलना है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब बहुत खास बात कि क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो उसमें आप ये तो मोटा मोटा ध्यान रख लो कि मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। कहीं आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है और उसमें मतदान करना भी एक ऑप्शन होता है, उसको वो कर्तव्य मान लेते हैं। ठीक है, जबकि वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, व्यक्तिगत कर्तव्य है। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो भी आपको कुछ पनिश नहीं मिलेगी, कोई दंड नहीं मिलेगा, आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, मतदान करना जरूरी है। नागरिकों को मौलिक कर्तव्य पढ़ाने और समझाने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 बैठी थी। ठीक है, क्यों बैठी थी? देखो हुआ क्या कि मौलिक कर्तव्य कोई प्रवर्तनीय नहीं है,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो भी 11 मौलिक कर्तव्य बताए जाएंगे, अगर आपने उनका उल्लंघन किया तो आपको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इस वजह से हमें मौलिक कर्तव्य पता ही नहीं होते थे, तो जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी गई, उसमें यह विचार किया गया कि हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, तो इसलिए पढ़ाने और समझाने के लिए बात की गई ताकि हम उनकी अनुपालना कर सकें। ये हैं आपके 11 मौलिक कर्तव्य जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 11 मौलिक कर्तव्य याद करने पड़ेंगे, जो एक बहुत टफ सा काम है। तो मेरा भी मौलिक कर्तव्य आपके लिए बनता है कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। तो कहानी कुछ ऐसे है, तिरंगा, विज्ञान और संस्कृति, ये तीनों भाई बहन हैं। उसमें से तिरंगा और विज्ञान दोनों भाइयों ने सोचा कि देश की रक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं। तो फिर बहन संस्कृति सोची थी कि मैं क्या करूं, तो संस्कृति ने पर्यावरण संपत्ति को बचाया और राष्ट्र की प्रगति के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया। इसमें आपके पूरे के पूरे 11 मौलिक कर्तव्य आ गए, और इसमें मैंने ये जो रेड से हाईलाइट किया है ना, यही आपके मौलिक कर्तव्य है। देखो कैसे, तिरंगा क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। विज्ञान से क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। भाइयों से क्या हो जाएगा, भाईचारे की भावना का विकास करें। देश की रक्षा क्या है, देश की रक्षा करें। एकता को बनाएं, एकता, अखंडता, संप्रभुता, इनको सबको बनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन, इससे क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा लें। ठीक है, फिर संस्कृति से क्या हो जाएगा, भारत की संस्कृति की रक्षा करें। पर्यावरण से पर्यावरण की रक्षा करें। संपत्ति से देश की संपत्ति की रक्षा करें। राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं। ये हो गए आपके पूरे के पूरे 11 मौलिक कर्तव्य। बस इसमें यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या फिर निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बस यही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आता कि पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो आपको ये सब बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको ये कहानी ध्यान रखनी है। इससे आपको 11 मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। फिर भी बाई चांस आपको एग्जाम में अगर आप भूल जाते हो, तो मैं आपको एक बहुत बेसिक से ट्रिक बताती हूँ कि ये जो भी मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे राष्ट्र के लिए हमारा योगदान है। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शंस में दिखे, उसमें आप ये देख लो कि कौन सा ऑप्शन राष्ट्र की भलाई के लिए है और कौन सा ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि मौलिक निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, और उसमें एक लिखा होगा मतदान करें, तो वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, ईमानदार बने, ये आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। लड़ाई झगड़े को मिटाएं, ये आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपके व्यक्तिगत कर्तव्य हैं जो आपको अपने आप करने हैं। मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, जो देश के लिए कुछ करना है, जैसे देश का सम्मान करें, देश की एकता को बनाएं, जो ये मैंने आपको सारे बताए, ये सब क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल और छोटा सा टॉपिक था जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से आपको एक बार समराइज कर देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा इसमें। सबसे पहली बात, ये संविधान की मूल प्रति में नहीं है। ये कहाँ से लिया है, ये रूस से लिया है। ये कब बना था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बना था। ठीक है, ये कहाँ पर उल्लेख है इसका, संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या हुआ था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अगर आप पालना नहीं करोगे तो आपको कोर्ट में कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमको मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता नहीं था, तो जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 बैठी, जिसने ये बोला कि हम नागरिकों को मौलिक कर्तव्य पढ़ाएं और समझाएं। ठीक है, उसके बाद में हमने ट्रिक बताई, वो एक छोटी सी स्टोरी थी। ओके, यहाँ तक था। अब आपका पूरा मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो गया, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना।
और एक खास बात, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिछले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी पीडीएफ का लिंक दे दूंगी। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। आप पहले इसको ढंग से पढ़ना जो मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फिर सेल्फ एनालिसिस करना कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक भी डाल दिया है, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी तो होगी सफलता कदमों।